क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लाइक एक शिप है और वो पोर्ट ए से पोर्ट बी की साइड पे जा रही है। अगर आप उसकी स्टेटमेंट रीड करें तो पोर्ट ए से वो स्टार्ट हो रही है और पोर्ट बी की साइड पे जा रही है। तो यहाँ पे लाइक ये पोर्ट ए है और यहाँ से उसने मूवमेंट उसकी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से स्टार्ट होगी तो इसके ऊपर हम सबसे पहले नॉर्थ को ड्रा करेंगे। तो आपके पास जो स्केल है उसकी हेल्प से आपने सबसे पहले नॉर्थ को ड्रा करना है। तो ये आपने नॉर्थ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। तो ये इसके ऊपर हमने नॉर्थ को इसलिए ड्रा किया है क्योंकि बेरिंग के अंदर हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगी डायरेक्शन। ए से ये पोर्ट ए है, यहाँ से पोर्ट बी की तरफ जाना है। और जब पोर्ट बी की साइड पे जाना है ना तो वो एक्चुअली यहाँ पे एंगल गिवन होता है। तो लाइक यहाँ पे जो एंगल गिवन है, जब पोर्ट ए से बी की तरफ मूव करेंगे 40 डिग्री। अब देखें आपने डी को ऐसे रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे 40 डिग्री कहाँ पे बन रहा है। लाइक ये 40 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है ये पोर्ट बी है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसके साथ स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और एंगल कितना बन रहा है 40 डिग्री। और बेरिंग में 3 डिजिट्स लिखने होते हैं। तो अगर 2 डिजिट्स होंगे तो स्टार्ट पे 0 लिख दोगे। और डिस्टेंस कितना कवर किया है पोर्ट ए से पोर्ट बी की तरफ, 35 किलोमीटर। अब फिर जो पोर्ट बी है, देन इट मूव्स एट बेरिंग ऑफ 130 डिग्री। फिर जो ये जो पोर्ट बी है यहाँ से उसने मूव करना है और जो सी पोर्ट है उस साइड पे मूव करना है। और एंगल यहाँ पे कितना है 130 डिग्री। एंगल यहाँ पे गिवन है 130 डिग्री। तो कैसे मूवमेंट स्टार्ट करेंगे इसकी, सबसे पहले आप इसके ऊपर नॉर्थ को ड्रा कर लो क्योंकि यहाँ से अब स्टार्ट करना है। तो जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर नॉर्थ को ड्रा कर लें। लेट्स से ये इसके ऊपर हमने नॉर्थ को ड्रा कर दिया क्योंकि यहाँ से अब स्टार्ट करना है। और एंगल कितना गिवन है 130। तो इसके ऊपर आप डी को ऐसे रखें और यहाँ पे आपने चेक करना है। लाइक आप जब मूव स्टार्ट करेंगे ना यहाँ से 0 से, तो आप चेक करें 130 कहाँ पे आ रहा है। लाइक 130 यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना ये पोर्ट सी है, ठीक है। तो आप इसको इससे ज्वाइन कर दोगे। तो इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना गिवन था 130। फिर सेकंड यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन है, जब वो बी से सी साइड पे मूव कर रहा है 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी कितना है 50 किलोमीटर। फिर इसके बाद फर्दर जो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अब ये डिस्टेंस फाइंड करना है ए और सी के बिटवीन। तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ए और सी के बिटवीन। तो इस डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे ए और सी के बिटवीन। तो लेट्स से ये x है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी x। तो इसको फाइंड करना है। और सेकंड इसमें फाइंड करना है द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। सेकंड पार्ट इसमें फाइंड करना है बेरिंग। बेरिंग एक्चुअली एंगल है, एंगल फ्रॉम सी टू ए। इस एंगल को भी फाइंड करना है। सी से स्टार्ट करना है और ए की साइड पे एंगल को फाइंड करना है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे एक्स क्या आएगा और एंगल क्या आएगा। अब उसके लिए देखें सबसे पहले इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है जैसे देखें इसमें 2 साइड्स गिवन है और थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से आइडेंटिफाई हो 90 कहाँ पे है तो राइट ट्राइंगल बन जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें ये जो ए से लाइन मूव कर रही है ऐसे, तो अगर आप देखें यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बनती है
और इसके ऊपर अगर आप एंगल देखें, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180, तो अगर यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 90 डिग्री, टोटल 180 होगा ना। और यहाँ पे आपको पता है ये टोटल जो था 130 था, तो 130 में से अगर ये 90 माइनस कर दें तो ये देखें इसका अल्टरनेट एंगल आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 40। तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 एंगल होता है, तो ये कितना एंगल बनेगा 90। आपको पता है जो 90 के सामने साइड होती है इसको क्या बोलते हैं हाइपार्टनियस। तो जो मेन है वो है हाइपार्टेनियस को आइडेंटिफाई करना। फिर एक इसको बेस कह दें, इसको परपेंडिकुलर कह दें, या आपकी इसमें चॉइस है। तो लेट्स से हम इसको कह देते हैं, मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग लेता हूँ, ठीक है, जो एंगल ए बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपार्टनियस। तो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे बिटवीन ए एंड सी। तो यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपार्टेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो ये जो 50 है ये परपेंडिकुलर है, और जो 35 है ये क्या है बेस है। बेस क्यों है, क्योंकि ये एंगल के साथ है तो इसको बेस कहते हैं, और एंगल के जो सामने वो परपेंडिकुलर है। 35 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर। तो इसको अब सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम x को फाइंड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ रहा है 3725 और x का स्क्वायर। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो जब स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेंगे तो यहाँ पे 3725 और यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी 61.03। तो ये डिस्टेंस आ रहा है बिटवीन पोर्ट सी एंड ए। एक तो इसमें ये फाइंड करना था, और सेकंड फाइंड करना है एंगल फ्रॉम सी से स्टार्ट करना है और ए की साइड पे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब आप फाइंड करेंगे एंगल को फ्रॉम ए, ये जो जहाँ से स्टार्ट होता है ना वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ए से आपने स्टार्ट करना है और बी की साइड पे आपने चेक करना है एंगल कितना बनता है। तो ए से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे इसको ए पे रखना है, ठीक है। और जब यहाँ पे एंगल चेक करेंगे तो देखें यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ये ज़ीरो इस तरह मूव करें तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेट जो है लाइक यहाँ पे 89 समथिंग आ रहा है। तो जब आप इसको एग्जैक्ट वो जो प्रोटेक्टर आपके पास होगा ना उससे चेक करेंगे तो एग्जैक्ट, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन आती है। तो आप चेक करें यहाँ पे 92, 89, 93 समथिंग इस तरह से आपके पास जो है वो एंगल आएगा फ्रॉम ए टू सी। तो वो जो भी एंगल आएगा यहाँ ज़ीरो से आप चेक करें, आपके पास जो भी एंगल आएगा, जैसे मेरे पास कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 89 आ रहा है, या मैं इसको थोड़ा बिल्कुल इसके सामने रखूँ तो 91 आ रहा है। तो आप चेक कर लेना आपके पास जो भी एंगल आएगा तो वो आपने यहाँ पे एंगल लिखना है।